दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आप लोगों को ट्रेन टिकट कैंसलेशन चार्ज और रिफंड प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी दोस्तों, अगर आपका ट्रेन टिकट अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ता है और आपका चार्ज काटने के बाद वो अमाउंट जो है वो रिफंड अमाउंट आपको कब कैसे मिलेगा उसका पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने IRCTC वेबसाइट से 2015 में जारी किया हुआ ट्रेन टिकट कैंसिलेशन चार्जेस और रिफंड का एक PDF डाउनलोड किया है। इस PDF से मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में देखिए दोस्तों, नंबर 1 पे कैंसिलेशन चार्जेस पर कंफर्म टिकट, यानी आपको सबसे पहले यहाँ पे कंफर्म टिकट कैंसिल करने का प्रोसेस और चार्जेस के बारे में आपको बताया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए नंबर पे आपको बताया जा रहा है कि आपका जो ट्रेन टिकट है, जो आपका कंफर्म टिकट है, वो कंफर्म टिकट अगर आप ट्रेन शेड्यूल डिपार्चर टाइम का यानी ट्रेन प्रस्थान समय के 48 घंटे पहले 48 आवर्स पहले एडवांस में ही ट्रेन टिकट अगर आप कैंसिल करते हैं तो पर पैसेंजर के ऊपर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा वो आपको नीचे बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्लास ऑफ योर टिकट के नीचे आपका टिकट अगर AC फर्स्ट क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास का है तो आपको 240 रुपया टिकट के चार्ज कैंसिलेशन चार्ज आपको देना पड़ेगा, प्लस उसमें GST रहेगा 240 के ऊपर। ओके, उसके बाद नीचे में देखिए आपका जो कंफर्म टिकट है वो कंफर्म टिकट अगर आपका फर्स्ट क्लास AC का है तो आपको 200 आपको कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ेगा और 200 के ऊपर आपको GST चार्ज भी लगेगा। ओके, उसके बाद अगर आपका जो कंफर्मेशन टिकट है वो AC चेयर कार, AC 3 टायर ये सब का है, इकोनॉमी क्लास का है तो आपको 180 कैंसिलेशन चार्ज लेगा आपसे अगर आप कैंसिल करते हैं तो। ओके, तो उसके बाद आपका GST भी रहेगा उसमें। अगर आपका स्लीपर क्लास का कंफर्मेशन टिकट है तो आपको 120 कैंसिलेशन चार्ज लेगा। ओके, उसके बाद अगर आपका सेकंड क्लास का है तो 60 रुपीज़ जो है वो कैंसिलेशन चार्ज लेगा पर पर्सन पर पैसेंजर के ऊपर। ओके, उसके बाद देखिए बी नंबर पे यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे बताया गया है कि इफ द टिकट is presented for cancellation between 48 hours and up to 12 hours before the scheduled departure of the train। ओके, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आपका जो कंफर्मेशन टिकट है वो टिकट अगर आप ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर टाइम यानी ट्रेन का प्रस्थान समय के 12 घंटे से लेकर 48 आवर्स 48 घंटे के बीच के समय में अगर आप ट्रेन टिकट को कैंसिल करते हैं या कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपको उस टोटल टिकट अमाउंट में से आपको 25% उसमें आपको चार्ज लग जाएगा और प्लस आपका जो ऊपर में ए में बताया गया है कि जो GST प्लस चार्जेस है वो सब भी उसके लग जाएगा अगर AC क्लास का है तो। और यहाँ पे सी पे आपको बताया गया है कि आपका ट्रेन टिकट को अगर आप जो ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर टाइम है या ट्रेन का प्रस्थान समय के जो पहले का जो 4 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच के समय में अगर आप ट्रेन टिकट को कैंसिल करते हैं या कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपको उस टिकट का जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट का 50% आपको चार्ज लग जाएगा। और साथ में ये भी बताया गया है कि आपका ऊपर में जो ए में बताया गया चार्जेस है वो चार्जेस भी एप्लीकेबल होगा। अगर AC क्लास का है तो AC क्लास का GST भी एप्लीकेबल होगा, ये आपको बताया गया है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, मान लीजिए कि आपका जो कैंसिलेशन चार्ज होगा वो 25% लग गया या तो 50% लग गया, तो आपका 25% जो कैंसिलेशन चार्ज है या 50% जो कैंसिलेशन चार्ज निकल के आएगा वो कैंसिलेशन चार्ज अगर आपका ऊपर में बताया गया जो मिनिमम फ्लैट चार्जेस है वो फ्लैट चार्जेस से भी ज़्यादा निकल रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको जो मिनिमम फ्लैट चार्जेस है वो आपको पे करना नहीं पड़ेगा। ओके, मान लीजिए कि आपका 25% जो कैंसिलेशन चार्जेस है या 50% कैंसिलेशन चार्जेस है उसका जो अमाउंट निकल के आता है चार्जेस अमाउंट, वो चार्जेस अमाउंट अगर आपका ऊपर में बताए गए मुताबिक मिनिमम फ्लैट चार्जेस से कम निकल के आ रहा है तो ऐसे में आपका मिनिमम फ्लैट चार्जेस उसमें इंक्लूड हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस GST भी अगर लग जाएगा अगर AC क्लास का है तो। ओके, और आपको नीचे बताया गया है कि डी में देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपका जो कंफर्मेशन टिकट है उस टिकट को अगर आप ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर टाइम यानी ट्रेन का प्रस्थान समय के 4 घंटे पहले कैंसिल नहीं करते या TDR फाइल नहीं करते हैं तो आपको किसी भी तरह का रिफंड अमाउंट आपको नहीं मिलेगा ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर भी। मान लीजिए कि आपका ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर टाइम यानी प्रस्थान समय 4 घंटे से भी कम समय है तो ऐसे में अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई भी तरह किसी भी तरह का आपको रिफंड आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ई पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका RAC ई टिकट्स है और आपने वो RAC टिकट आपने ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर टाइम के 30 मिनट्स पहले तक आपने अगर कैंसिल नहीं करते तो आपको उसमें रिफंड नहीं मिलेगा, आपको ये बताया गया है। ओके, और भी यहाँ पे नीचे में देखिए कैंसिलेशन चार्जेस पर RAC और वेट लिस्टेड टिकट्स। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो क्लर्केज चार्जेस आपको बताया गया है कि अगर आपका RAC या वेटिंग लिस्टेड टिकट अगर आप ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर टाइम प्रस्थान समय के 30 मिनट्स पहले करते हैं तो आपको पर पैसेंजर पर टिकट पर आपको 60 रुपीज़ का आपसे चार्जेस लिया जाएगा। और अगर आपका AC क्लास का
टिकट था तो उसमें और भी आपको एक्स्ट्रा जीएसटी भी चार्ज लग जाएगा। ओके, तो ये आपको बताया गया है। और नीचे में बताया गया है कि आपको अगर आपका आरएसी टिकट या तो वेट लिस्टेड टिकट अगर आप ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर टाइम के 30 मिनट पहले अगर कैंसिल नहीं करते, उसके बाद करने से या ना करने से भी आपको किसी भी तरह का रिफंड आपको पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे नीचे डी पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आपका अगर आपका आरएसी टिकट था या तो वेटिंग टिकट था, तो वो वेटिंग टिकट या तो आरएसी टिकट आपका उस ट्रेन का जो फाइनल चार्ट प्रिपरेशन, रिजर्वेशन के लिए जो फाइनल चार्ट प्रिपरेशन होता है, वो चार्ट प्रिपरेशन होने से पहले कभी भी अगर वो कंफर्म हो जाता है, यानी रिजर्वेशन हो जाता है वो टिकट, तो उसके बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो उस कैंसिल करने के लिए उस टिकट के ऊपर आपको रिजर्वेशन के जो चार्जेस होता है सेम उसी प्रकार चार्ज लग जाएगा उसमें। ओके, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन चार्जेस फॉर पार्शियली कंफर्म टिकट्स, यानी ये पार्शियली टिकट वो टिकट सब है जो एक ही टिकट में बहुत सारे लोगों ने एक साथ टिकट करते हैं, उसमें किसी का कंफर्मेशन मिल जाता है, किसी का वेटिंग में होता है, किसी का आरएसी में होता है, वहाँ पे मिक्स होता है। तो ऐसे टिकट्स में दोस्तों अगर आप कैंसिल करते हैं, अगर उसमें से आरएसी या तो वेटिंग लिस्ट टिकट को अगर आप कैंसिल करते हैं, तो ऐसे में आपको क्लर्केस चार्ज के अलावा बाकी आपको फुल रिफंड मिल जाएगा अगर आप 30 मिनट्स पहले ट्रेन शेड्यूल डिपार्चर टाइम में 30 मिनट्स पहले ही कैंसिल करते हैं तो। और भी यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं कैंसिल करने का, वैसे पार्शियल टिकट का, वो सब मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कभी किसी वीडियो पे मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन टिकट कैंसिल करने के बाद आपको रिफंड पैसा, रिफंड अमाउंट कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने ऑनलाइन से टिकट लिए थे और आपने ऑनलाइन से ही टिकट को कैंसिल किया है, तो दोस्तों आपने टिकट खरीदते वक्त, बुक करते वक्त जिस पेमेंट मेथड के जरिए आपने टिकट बुक किया था या पेमेंट किया था, उसी पेमेंट मेथड के जरिए ही आपका अकाउंट में वो जो पैसा है उसी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होने में आपको तुरंत ही हो सकता है या तो कुछ दिन लग सकता है। अगर आपने काउंटर से टिकट लिया था तो आपका जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा या टिकट कैंसिल करने पर आपको वो टिकट जब काउंटर में ही जमा देंगे, उसके बाद आपको तुरंत ही पैसा कभी कभी दिया जाता है या तो आपका अकाउंट नंबर पे 1-2 दिन के बाद दिया जाता है। ओके।